करके बताया था कि चार तरह से मुख्यतः क्वेश्चन बनते हैं। चारों टाइप मैंने आपको समझाए थे। एक होता है ऑल, फर्स्ट, सेकंड होता है सम, थर्ड होता है सम नॉट, और फोर्थ होता है नो। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और जिसने थ्योरी क्लास नहीं ली हो जाके एक बार थ्योरी क्लास ले, अच्छे से पढ़े और फिर यहाँ पर आए। ठीक है, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर। देखिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सम एक्टर्स आर डांसर्स। स्टेटमेंट दिया हुआ है पहले, पहला स्टेटमेंट क्या है, सम एक्टर्स आर डांसर्स। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, नो सिंगर इज ए एक्टर। ठीक है, अब इसकी कंक्लूजन निकाले हुए हैं। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अपने कंक्लूजन है। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है सम एक्टर्स आर सिंगर्स। ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। ठीक है, ये अपने को स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो उसके आधार पर कंक्लूजन था। अब ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं कि ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए बोलता है ओनली ए फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ऑप्शन बी बोलता है सेकंड फॉलोज। ऑप्शन सी बोलता है आइदर वन और सेकंड। ऑप्शन डी बोलता है नाइदर वन नॉर सेकंड। और ऑप्शन ई बोलता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखिए, अब अपने को क्वेश्चन दिया हुआ था, स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। ठीक है, तो अपन ने जब पढ़ा था पिछले क्लास में, तो अपन कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं सम वाले का। ठीक है,
सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो ये कौन है, मान लिया एक्टर है और ये कौन है, सिंगर है। ठीक है। ऑल सिंगर्स आर डांसर, अब ये सभी सिंगर हैं, ये कौन है, डांसर। इन डांसर का डायरेक्ट इससे एक्टर से कोई संबंध नहीं दिया हुआ। ठीक है। लेकिन ये अपना क्या होता है, अपन ने इसमें दो कंडीशन पढ़ी थी हमेशा, कि जब ऑल वाली कंडीशन जो आती है या फिर सम वाली भी आती है, कि अगर किसी का मान लीजिए अपन कहते हैं एक घर से दूसरे घर में पांच में से इधर में तो नहीं, इधर कुछ ना कुछ तो सम का बात होती है, सम का मतलब एक दो तीन कुछ हो सकता है, तो मिनिमम एक मैक्सिमम पांच जा सकते हैं यहाँ से। तो वहां यहाँ पे भी वही बात होती है। तो दो अपन ने बताए थे फिगर, सम वाली कंडीशन में स्टैंडर्ड फिगर ये होता है और पॉसिबिलिटी होती है ए बराबर बी की। वैसे ही ऑल वाले में बताया था स्टैंडर्ड फिगर और पॉसिबिलिटी होती है वही ए बराबर बी की। जिसने पहले वाली क्लास नहीं ली वो क्लास ले जाके बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपना ये डायग्राम बन गया स्टेटमेंट से। ठीक है, ये है अपना बन गया। अब देखिए कंक्लूजन क्या कहता है, सम एक्टर्स आर डांसर्स। तो ये देखिए एक ही कंडीशन ये है, ठीक है, तो देखिए ये डांसर्स है, तो ये वाला पोर्शन है ना, कॉमन तो है, तो बात तो संतुष्ट हो रही है। अब ये बोले कुछ डांसर हैं पर कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि नहीं है, ये कंडीशन भी हो सकती है कि मान लीजिए ये एक्टर हैं और ये सिंगर है, एक दूसरे को ओवरलैप कर दें, ऊपर डांसर आ जाए। सभी एक्टर भी डांसर हो सकते हैं, क्यों। देखिए मैंने भी बोला कुछ का मतलब क्या है, एक, मतलब एक, तो मतलब कुछ पांच में से चार डांसर हैं, कुछ का मतलब पांच में से तीन डांसर है, पांच में से दो, पांच में से एक, लेकिन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। लेकिन मैक्सिमम पांच हो सकते हैं, मिनिमम एक हो सकता है, मतलब सभी भी डांसर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन अगर सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो सम एक्टर्स आर डांसर्स, तो बिल्कुल सही बात है, इसे फॉलो करता है। दूसरा, नो सिंगर इज ए एक्टर। अब ये तो हम कैसे कह सकते हैं कोई सिंगर एक्टर नहीं है, एक भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। नो सिंगर इज एक्टर। हाँ, अगर ये बोलता कि सम सिंगर आर नॉट एक्टर, तो हम कह नहीं सकते, ये होता। नो सिंगर इज एक्टर, इसने कंफर्म ही कह दिया, तो डाउट हुई, बात ही नहीं कर रहा ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली ए फॉलोज, ओनली कंक्लूजन ए फॉलोज, बस। नो, अगर यहां पे होता कि सम सिंगर्स, इसके लिए सम सिंगर होता इज अ एक्टर, तो एक्टर है, सिंगर है, सम बिल्कुल हाँ सही होता। लेकिन बोलेगा सम सिंगर आर नॉट एक्टर्स, सम नॉट मतलब अपन ने पढ़ा था, देखिए ऑल सम, अगर सम बोलता ना तो सही होता, देखिए हाँ कुछ तो सिंगर हैं दिख रहा है अपने को, पर सम नॉट बोल देता कुछ नहीं है, तो हम कह नहीं सकते। तो उसका आंसर ना हम हाँ में देते ना नहीं में देते, हम उसका आंसर देते कांट से। तो इसने बोल दिया नो सिंगर, मतलब कोई भी नहीं है, वो तो हम बात ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई भी, हम कोई ना कोई तो रहेगा क्योंकि मिनिमम एक तो होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर एक समझ में आया, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, चार ऑप्शन देंगे, को ये चुनना होगा, ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन। देखिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर दो है, क्वेश्चन नंबर दो में स्टेटमेंट दिया हुआ है, नंबर एक स्टेटमेंट, ऑल हारमोनियम,
आर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल हार्मोनियम आर इंस्ट्रूमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 2 है ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। आर फ्लूट्स, बांसुरी। ठीक है, ये अपने को स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंक्लूजन दिया हुआ है अपने को, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा कंक्लूजन क्या है? ऑल द हार्मोनियम आर फ्लूट्स। ठीक है, दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। अब वही पूछेगा केवल एक फॉलो करता है या फिर केवल दो फॉलो करते हैं, फिर या तो एक या फिर दो, या फिर ना तो एक ना दो या फिर दोनों। ठीक है, ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखिए ऑल हार्मोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये मान लेते हैं ये है ऑल हार्मोनियम्स। ये अपना हार्मोनियम्स और ये अपना इंस्ट्रूमेंट्स। ये बन गया डायग्राम। और ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, ये मान लीजिए ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर, ये इसका विभाग बन गया फ्लूट्स। ये है स्टैंडर्ड डायग्राम। लेकिन 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 ये ऐसा भी हो सकता है कि सभी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, तो ए बराबर बी बराबर सी, तब भी अपन ये कह पाएंगे कि सभी ए बी है, सभी बी सी है, तब भी कंडीशन तो वही रहेगी। हाँ, पर सभी सी बी है, इसमें क्या है ए बी सी बराबर, तो सभी ए बी है, सभी बी भी ए है, सभी सी भी ए है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है सभी ए बी है, सभी बी सी है, और सभी सी ए नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये पॉसिबिलिटी है। एक्चुअल में फॉलो अपन स्टैंडर्ड को करते हैं, और अपन पॉसिबिलिटी को क्यों ध्यान में रखते हैं? क्योंकि कई ऑप्शन का आंसर कांट से होता है, उसके लिए अपने को एक पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज इसी से बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये अपन ने स्टेटमेंट था उसका डायग्राम बनाया। कंक्लूजन देखिए ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ये बात सत्य तो नहीं हो सकती, सच तो नहीं हो सकती ये बात, पर यह बात झूठ भी नहीं हो सकती। तो इसके बारे में अपन क्या कहेंगे? कांट से। मतलब ये ऑप्शन के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर अब ऑप्शन में दिया हुआ है कि कंक्लूजन वन फॉलोज, तो कंक्लूजन वन तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कंक्लूजन वन जो अपना वो कह रहा है ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं, सम फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स कह सकता है। ऑल ऑल हो सकता है, ऑल भी हो सकता है अगर ये वाली कंडीशन हो, लेकिन सम तो देखो इसमें भी अगर सम फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स बोलेगा तो वो इसमें भी ये कंडीशन फॉलो होगी, वो इसमें भी फॉलो होगी, मतलब वो पक्का सही है। पर ऑल बोलेगा तो पॉसिबिलिटी में यहां तो कंप्लीट हाँ हो सकता है कि सभी फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स हो, पर यहां पर सभी फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटी है होने की,
पर यहाँ पे नहीं हो रही है, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर बन रहे हैं, तो उसका आंसर हम यस भी नहीं कह सकते कि हाँ फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं कह सकते कि फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर अपन क्या बोलते हैं, कांट से। ठीक है, ये अपना फॉलो नहीं करेगा। दूसरा बोल रहा है ऑल हार्मोनियम आर फ्लूट्स। देखिए, ये तो इसमें तो सब बराबर है, तो ये तो कंडीशन फॉलो होगी होगी। ऑल हार्मोनियम आर फ्लूट्स, हार्मोनियम छोटा है फ्लूट्स बड़ा है, बिल्कुल इसमें भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो मतलब ये वाला कंक्लूजन सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों तरफ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है, किसी एक तरफ सेटिस्फाई कर रहा है, एक तरफ नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में हम प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएंगे। दोनों जगह ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो गलत है, मतलब दोनों तरफ से मत मिलना चाहिए उसको, पॉसिबिलिटीज में भी और इसमें भी। ठीक है, बीच वाली कंडीशन की इस एक में पॉसिबिलिटी तो बन रही है, पर ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सेटिस्फाई कर नहीं कर पाए, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा क्योंकि पॉसिबिलिटी है, बट स्टैंडर्ड डायग्राम जब तक सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक वो आंसर सही नहीं है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। उड़ा देंगे उड़ा देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अगर हार्ड लग रहा है तो आप में थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन की कमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, सम मैंगोज आर येलो। स्टेटमेंट है, सम मैंगो आर येलो। दूसरा क्या है, सम टी आई एक्स ओ, जो भी है, सम टिक्सो आर मैंगोज। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या बोलता है, सम मैंगोज आर ग्रीन, ग्रीन तो कहीं था ही नहीं इसमें। सम मैंगोज आर ग्रीन, टिक्सो इज अ येलो। ठीक है, क्वेश्चन में हिसाब से मिसप्रिंट हो गया, येलो होना चाहिए, ग्रीन की तो कहीं चर्चा ही नहीं है। ठीक है, चलो डायग्राम बना के देखते हैं। सम मैंगो, स्टेटमेंट बोलता है आर येलो, ये मैंगो और ये येलो, स्टैंडर्ड डायग्राम। ठीक है, ठीक है, सम मैंगोज आर येलो, ये है अपने स्टैंडर्ड डायग्राम। और सम टिक्सो आर मैंगोज, ये लीजिए सम टिक्सो आर मैंगोज। ठीक है, इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, यानी इसके बारे में अपन क्या कुछ भी पूछेगा दोनों को, टिक्सो येलो को, तो कांट से, टिक्सो इज येलो, नहीं भैया मैं नहीं कह सकता हूं टिक्सो इज येलो और नॉट, कांट से। सम मैंगोज आर येलो, सम मैंगोज आर येलो, कंक्लूजन फर्स्ट सही है। ठीक है, क्योंकि इसने बोला सम टिक्सो आर मैंगोज।
कांट से है डायरेक्टली आंसर, तो इसका नहीं हो सकता कांट से। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो नेगेटिव नहीं कि पॉजिटिव और चुनना ही हो, ये पहला तो सही है। नहीं, मैं कांट से ही कहूंगा क्योंकि इनका डायरेक्ट कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, छोड़िए। Some ants are parrots. Some ants are parrots. All the parrots are apple. Are apple. ठीक है, कंक्लूजन है ऑल द एप्पल्स आर पैरट्स। ऑल कंक्लूजन नंबर 2 है सम आंट्स आर एप्पल्स। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट क्या बोलता है, सम आंट्स आर पैरट्स। ये अपनी आंट्स हैं, ये अपने पैरट हैं। ठीक है, ऑल द पैरट्स आर एप्पल। ऑल द पैरट्स आर एप्पल। ठीक है, कंक्लूजन देखिए ऑल द पैरट्स आर एप्पल, और यहां पे भी लिखा उसी स्टेटमेंट में ऑल द पैरट्स आर, ऑल द एप्पल्स आर पैरट्स होगा। पैरट, ऑल द एप्पल आर पैरट। सभी एप्पल पैरट हैं? नहीं, कुछ तो हैं, लेकिन सभी भी हो सकते हैं, पर दोनों तरफ से इधर से कुछ है ना। ऑल द एप्पल आर पैरट्स। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, ए बराबर बी बराबर सी अगर बना भी देते हैं अपन, तो ये ठीक है, तो इधर तो सब कंडीशन सेटिस्फाई हमेशा होती है, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम। तो इधर क्या सभी एप्पल पैरट हो सकते हैं? नहीं, कुछ एप्पल पैरट हो सकते हैं, दोनों तरफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब ये कंक्लूजन गलत है। सम आंट्स आर एप्पल, देखिए हाँ, सम आंट्स आर एप्पल, ये बात तो सही है, ये वाला हिस्सा देखिए एप्पल और आंट्स में कॉमन है, और कोई जरूर नहीं ये इससे ज्यादा भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि इस तरीके से भी डायग्राम हो सकता है। ये देखिए, मान लीजिए ये पैरेट है, ये आंट्स है, और सभी पैरेट एप्पल है, मान लीजिए ये एप्पल है, सभी पैरेट तब भी एप्पल है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस तरीके से भी ये हुआ तो क्या होगा, सभी एप्पल तो पैरेट कभी नहीं होंगे, तो पहले वाली कंडीशन तो तब भी फेल है, अब भी फेल है, हर कंडीशन में फेल है। लेकिन 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 सभी 8 एप्पल हो सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 6 सही है। कोई दिक्कत? उतारते जाइए उतारते जाइए उतारते जाइए, हमेशा बोलता हूं मैं, वीडियो पॉज कीजिए, उतारिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से होता है। एक क्वेश्चन और देखिए, सम पेपर्स आर पेन्स। सम पेपर्स आर
पेन, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है अपने को, ऑल द पेंसिल आर पेन्स, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है? सम पेन आर पेंसिल्स, सम पेन आर पेपर्स। ठीक है। अब देखिए, सम पेपर्स आर पेन्स, सम पेपर्स आर पेन, ऑल द पेंसिल आर पेन्स, तो ये सभी पेंसिल पेन के अंदर होंगी। ये हो सकती है सिचुएशन। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, देखिए पेपर और पेन में कॉमन है, ये पेपर है और ये अपना पेन है। पर जो पेंसिल है वो ऐसे भी तो हो सकती है, क्योंकि इसने बोला देखिए सम पेपर आर पेन्स, सब कुछ पेपर है वो पेन है, ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन सभी पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल पेन है, मतलब पेंसिल पेन के अंदर है। तो लेकिन ये अंदर ऐसे भी हो सकते हैं कि इससे रिलेटेड ना हो, अंदर ये ऐसे भी हो सकते हैं कि इससे रिलेटेड हो, समझ रहे हो? है तो अंदर ही ना, दोनों चीजें हो सकती हैं, समझ रहे हो ना इस बात को? तो देखिए अब सब सम कंक्लूजन, सम पेन आर पेंसिल्स, सम पेन आर पेंसिल, हाँ कुछ पेन तो पेंसिल है, सही है बात। सम पेन आर पेपर्स, सम पेन आर पेपर्स, ये रहे, हाँ दोनों कंक्लूजन सही है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी था क्वेश्चन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, ऑल एक्टर आर गर्ल्स, ये स्टेटमेंट है। ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, और ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन है ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल। दूसरा कंक्लूजन है सम गर्ल्स आर एक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से कंक्लूजन है। तो अब स्टेटमेंट को देखते हो, फिर डायग्राम बनाएंगे। ऑल एक्टर आर गर्ल्स, ऑल एक्टर, ऑल का मतलब क्या है? सभी एक्टर गर्ल के अंदर है, और ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, और ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल,
तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं तो है गरम मामला, कुछ भी कहा नहीं जाए। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ठीक है, देखिए सभी एक्टर गर्ल्स हैं और सभी गर्ल्स ब्यूटीफुल हैं, ये अपना स्टेटमेंट कहता है। तो पहला देखिए कंक्लूजन, ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल। ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, हाँ बिल्कुल सभी एक्टर ब्यूटीफुल हैं। सम गर्ल्स आर एक्टर, सम गर्ल्स आर एक्टर, बिल्कुल सम गर्ल्स आर एक्टर, कुछ तो एक्टर हैं। ऑल द गर्ल्स आर एक्टर बोलता तो गलत हो जाता। सम गर्ल्स आर नॉट एक्टर बोलता तो कांट से हो जाता। और सम गर्ल्स आर एक्टर बोला तो, क्योंकि हाँ कुछ तो है एक्टर कॉमन। ठीक है, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं तू गरम मामला, कुछ भी कहा नहीं जाए। नाचे तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक तो से रवि टंडन, आग लगाने आई है बंटन, गोली चल गई धाए। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऑल द विंडो आर डोर्स, स्टेटमेंट है। ऑल द विंडो आर डोर्स। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 है अपना, नो डोर इज अ वेल वॉल। ठीक, कंक्लूजन, सम विंडो आर वॉल्स। दूसरा, नो वॉल इज डोर। अब देखिए स्टेटमेंट को देखते हुए डायग्राम बनाते हैं। ऑल द विंडो आर डोर्स, ये लीजिए विंडो, ऑल द विंडो आर डोर्स, नो डोर इज अ वॉल। अब देखिए, इसने बोला नो डोर, डोर बड़ा है कि विंडो बड़ा है? डोर बड़ा है, डोर के अंदर सभी विंडो आ रही हैं। अब जब कोई डोर वॉल नहीं है, मतलब बाहर वाला ही कोई वॉल नहीं है, अंदर वाला भी कोई वॉल नहीं होगा। जब इसी का कोई संबंध नहीं है, देखिए यहां से अंदर वाले का संबंध होने से रहा। ठीक है, तो देखिए अब पहला कंक्लूजन क्या है, सम विंडो आर वॉल्स। जब डोर ही वॉल नहीं है तो विंडो कैसे होगा, बोला मैंने, नहीं होगा। नो वॉल इज अ डोर, हाँ कोई भी डोर वॉल नहीं है, कोई भी वॉल डोर नहीं है, नहीं है, सही बात है, नहीं है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम 6-7 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। और आप इन सब क्वेश्चंस को जो मैंने करवाया है इनको देखिएगा, समझिएगा, नोटबुक में उतारिएगा, 3 बार रिवीजन कीजिएगा, और फिर क्वेश्चन अपने आप से किसी बुक से सोल्व कीजिएगा, नहीं आए तो हमसे पूछिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऑल कप आर बुक्स, स्टेटमेंट है, ऑल कप आर बुक्स। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, ऑल बुक्स आर सेट्स। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला, सम कप्स आर नॉट सेट्स।
some such are cups. are cup. ठीक है। अब स्टेटमेंट का देखते हुए डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। ऑल कप आर बुक्स, ऑल कप आर बुक्स, ऑल बुक आर सेट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ऑल बुक आर शर्ट, ये स्टेटमेंट से ये बना। अब देखिए, सम कप आर नॉट शर्ट्स, सम कप आर शर्ट्स। ये अगर अपन से बोलते हैं ऑल कप आर शर्ट्स, हाँ सभी कप शर्ट के अंदर है, सही बात। सम कप आर शर्ट्स, सब सभी है तो सम भी होगा, तो सम कप आर शर्ट्स हम बोल सकते हैं। नो कप आर शर्ट्स तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन सम नॉट, कुछ नहीं है। अब कुछ है वो तो हम बता पा रहे हैं, अब कुछ नहीं है वो हम नहीं बता पाएंगे। देखिए वही ए बराबर बी बराबर सी, मतलब ए बी सी मान लिया, ये वाली पॉसिबिलिटी भी है। अब देखिए सम है लेकिन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो तो हम नहीं कह पाएंगे इस वाली पॉसिबिलिटी से, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। सम कप आर नॉट शर्ट्स, ये हम नहीं कह सकते, नहीं है, नहीं कह सकते हम कंफर्म। सम शर्ट्स आर कप्स, सम शर्ट्स आर कप्स, हाँ ये सही है। ठीक है, देखिए सम कप आर शर्ट्स अगर ये बोलता तो हम मान लेते, सही है, वो कंफर्म सही है। ऑल कप आर शर्ट्स, वो भी सही है। नो कप बोल देगा तो शर्ट्स नहीं है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि अंदर है उसके, तो सभी नहीं है बोलेगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं है बोला तो ना हम इसको गलत बोल सकते, ना हम इसको सही बोल सकते। इस कंक्लूजन में हमारा क्या होगा आंसर, कांट से। तो ठीक है, एक्चुअल में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो फॉलो करता है कंक्लूजन, वो यही फॉलो करता है कि हाँ सम शर्ट्स आर कप्स। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी 6-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से। इन वीडियो को आप इसको 2 बार देख लीजिएगा, नोटबुक में उतार लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, और फिर कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, आपके बनने लगेंगे, ये मेरा दावा है। नहीं बनेंगे तो फिर हम है ना इधर, हम क्या ऐसे करवाने के लिए आए हैं, हम बताएंगे आपको। ठीक है, चिल मारिए, पढ़िए, जय हिंद।